मधेपुरा के डीएन मंडल विश्वविद्यालय कैंपस में वेतन भुगतान की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य कर्मचारी भी इलाजरत है। दरअसल कल यानी 7 नवंबर को राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर विश्वविद्यालय मुख्यालय के 86 कर्मचारियों में से 42 कर्मचारी को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र की जानकारी मिलने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे विश्वविद्यालय मुख्यालय के 55 वर्षीय कर्मचारी जनेश्वर यादव की धरना स्थल पर ही तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज होने के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार आई तो उनके परिजन उन्हें घर ले गए और फिर रात में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाने की खबर सामने आई है। बुधवार की सुबह मृतक कर्मचारी की लाश को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिसर में स्थित धरना स्थल पर लाया गया और वहां उनकी लाश को रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारियों ने कर्मचारी की मौत का जिम्मेदार विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति और कुल सचिव को बताते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए पहल की जाती तो आज कर्मचारी जनेश्वर यादव की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जनेश्वर यादव की तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो अपना सही इलाज नहीं करवा सके थे। इसके अलावा अन्य 2 कर्मचारी भी बीमार चल रहे हैं और पैसे के अभाव में वे भी अपना उचित इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वे सभी कर्मचारी का आय का स्रोत सिर्फ उनका वेतन ही है, जो पिछले कई माह से उन लोगों को नहीं मिला है। और उसी वेतन भुगतान की मांग को लेकर वे लोग पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हड़ताल पर डटे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारियों ने कहा कि कल राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहीं भी 42 कर्मचारियों को हटाने का जिक्र नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को पत्र जारी कर विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारियों में से 42 कर्मचारियों से सिर्फ जवाब तलब कर यह पूछने को कहा कि वो विश्वविद्यालय में किस बिना पर कार्यरत है। लेकिन पत्र मिलते ही यह अफवाह फैला दिया गया कि 42 कर्मचारियों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है, जबकि पत्र में कार्य से हटाने का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जवाब तलब करने का जिक्र है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कहीं भी कोई भी बिना विभागीय अनुमति से काम नहीं करता है और ना ही खुद बहाल हो जाता है, बल्कि विभाग ही बहाल करता है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब तलब कर पूछना चाहिए कि 42 कर्मचारियों से आप इतने लंबे अरसे तक विश्वविद्यालय का काम कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन ही काम करते आ रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारी जनेश्वर यादव के परिवार को न्याय और मुआवजा की मांग करते हुए प्रभारी कुलपति और कुल सचिव की त्याग पत्र की मांग की है। बहरहाल कई घंटे तक कर्मचारी जनेश्वर यादव की लाश विश्वविद्यालय परिसर में पड़ी रही, लेकिन उस दौरान विश्वविद्यालय के एक भी पदाधिकारी मृतक के परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद कर्मचारी जनेश्वर यादव की लाश को उनके परिजन अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए। कल एक पत्र आया था सरकार से, जो कहीं से भी उस पत्र में लिखा हुआ नहीं है कि 42 कर्मी को हटा दिया जाए। उस पत्र में ये डायरेक्टर हायर एजुकेशन से पत्र आया है कुल सचिव को। कुल सचिव से पूछा गया है कि वो कर्मचारी से पूछे। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई भी कर्मचारी या जहाँ भी नियुक्त होते हैं, क्या वो अपने से नियुक्त हो जाते हैं? क्यों उनके नियुक्ति के बारे में कर्मचारी से पूछा जाएगा? वो कहीं भी हटाने का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हम लोग शहीद जनेश्वर यादव के न्याय की मांग करते हुए आप लोगों के माध्यम से कुल सचिव और कुलपति का त्याग पत्र चाहते हैं। हमारे से हुई इनकी हार्ट अटैक से कल इनको जानकारी, कल हमारे साथ बैठे हुए थे, आप भी तो कल थे। हमारे पूर्व सांसद पप्पू यादव जी यहाँ आए थे ना, उनको कुलपति ने एक पत्र भेजा और जिसको पढ़ के
हमने सुनाया, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है 42 कर्मी को हटाने का। और जब सुन लिए कि 42 कर्मी को हटाने का है, उसी समय इनका जो है तबीयत खराब हुआ। हम लोग इनको हॉस्पिटलाइज किए, हॉस्पिटल में भी स्थिति इनकी थोड़ी सुधरी, घर लाया गया जहां इनका निधन हो गया। पैसा के अभाव में सही इलाज नहीं हो सका। क्या मांग है आप लोग? 2 कर्मचारी और बीमार पड़ गए। अभी 2 कर्मचारी हमारे, एक पटना में भर्ती है, दूसरा भी सहरसा में भर्ती है, जो हड़ताल पे बैठे थे। जो 6 महीना से एकमात्र सहारा जिनको एक यही सैलरी है और उनको नहीं मिलेगा तो क्या, कहाँ जाएंगे वो, किस स्थिति में जाएंगे।